अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। मासूमियत और मोहब्बत का हसीन इम्तजाज। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आपकी फरमाइश पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार को हमने इनवाइट किया है। शी इज़ पाकिस्तान स्वीट हार्ट। इतने हमें मैसेजेस, ईमेल्स और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कि उनको इनवाइट करें, एंड शी इज़ कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन आवर शो। जब बहुत ही ख़ास मेहमान होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ जितनी गुफ्तगू करें आप तक पूरी पहुंचाएं। तो आज का शो हम आपके सामने 2 पार्ट्स में पेश करेंगे ताकि आपकी जितनी रिक्वेस्ट, जितनी ईमेल्स हमारे ऑडियंस ने हमें भेजी है वो सारे सवालात हम उनसे करें। तो इसलिए आज का शो 2 पार्ट्स में होगा। जी, आज हमारी ख़ास मेहमान जो कभी नूर बन के रुला देती है तो कभी एनी बनकर हंसा देती है। मुख्तलिफ चैनल्स में बहुत सारे ड्रामे, बेशुमार ड्रामे किए, उनका क्राफ्ट कमेंडेबल है। आपकी, मेरी, हम सब की पसंदीदा अदाकारा, हम सब की फेवरेट, लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार इकरा अजीज। It was such a beautiful, beautiful welcome. Thank you. I'm so happy that you are here finally. Finally, thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इकरा, आपने मुझे बहुत इंतज़ार कराया। I'm really sorry for that. बट यू नो, मुझे जो फीडबैक, जो मुझे ईमेल्स आ रही थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो रिक्वेस्ट, डीएम्स थे कि आप कब बुला रही हैं, कब बुला रही हैं, यू हैव नो आइडिया, पीपल लव यू सो मच। नहीं, उनका प्यार है। थैंक यू सो मच। आप जब भी हम मिलते हैं, आप इतना प्यार दिखाते हैं। नहीं, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, यू विल नॉट बिलीव, शहनाज शेख जो मेरी पर्सनल फ्रेंड हैं, तो मैं उनके पास बैठा हुआ लाहौर में, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताएं, मैंने कहा जो यंगर लॉट है, जो आजकल के आर्टिस्ट आए हैं, इनमें आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा कौन अच्छा काम कर रही है? कहने लगा वो रकीब से में जो लड़की है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं करें। तो मैंने कहा आपको पता है कि मैं उसको मिला था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम किससे इंस्पायर्ड हो, तो उसने मुझे कहा शहनाज शेख। कहते अच्छा। I have tears in my eyes. तो यू वोंट बिलीव, शी सेड कि मुझे तुमने मिलाना है उससे कि वो इतना अच्छा काम कर रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उफ। नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनसे प्यारा काम मैंने किसी को करते हुए देखा है, और इतनी सादगी से, इतने फ्लो में, इतने आराम से कि जैसे आप बोलें कि ये तो एक्टिंग हो ही नहीं रही है, ये असली एक इंसान है जिसकी आप कहानी देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर किसी ने भी कोई भी किरदार कभी अदा किया। हाँ, अच्छा, अब आप सोचें कि मैं बीइंग द सेंटर पर्सन, ये बात मैंने उनसे सुनी, फिर जब ज़ारा के घर मैंने तुमसे पूछा तो यू सेड कि मुझे ये पसंद है, तो मैंने कहा ये कोई लाइन मिल रही है इन दोनों की यहाँ पर। आप बीच में हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। नहीं, दैट इज सो फैबुलस। सबसे पहले तो मैं सवाल करूँगा, लेट्स स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड, कि वर यू अ वेरी नॉटी किड या बड़े वो थी आप जिसको कहते हैं मासूम? नहीं, मैं मासूम थी जहाँ पे मुझे बनना पड़ता था। जब अम्मी से कोई बात मनवानी थी तो मैं मासूम बन जाती थी, बट आई थिंक आई वाज अ नॉटी और मासूम दोनों का एक अच्छा मिक्स, अच्छा कॉम्बिनेशन था। जी। ओके, हाउ लवली इज़ दैट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इकरा को बुलाऊं अपने शो पे। फिर ये मुझे एक जगह मिली और एक बहुत ही मज़े का ट्रिविया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक डेट दी थी कि मैं इस डेट को आऊँगी। प्लीज़ आप डेट रिवील नहीं कीजिएगा। और यू वोंट बिलीव कि वो डेट आज की थी। एग्जैक्टली, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज भी वही डेट है। वाह भाई, सोचें, सितारे कहीं मिल रहे हैं। हाँ, दिल से दिल को राह होती है। दिल से दिल को राह होती है। जब मैं आपको रिसीव करके कॉरिडोर्स में ला रहा था, क्या आपके जहन में क्या उस वक्त चल रहा था? बहुत सारी खूबसूरत यादों से मैं गुजर कर आई हूँ, जो कि पिक्चर्स की सूरत में कॉरिडोर में मैंने देखी हैं। और मैं पहली दफ़ा पीटीवी के स्टूडियो आई हूँ। हालांकि मैं कराची की हूँ, इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, लेकिन कभी भी पीटीवी आना नहीं हुआ। और मैं आई हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी। और जब हम स्टूडियो में भी आए, मैंने आपसे यही बात की थी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इस बिल्डिंग में इतना खूबसूरत, इतना बड़ा स्टूडियो होगा जहाँ पे इतने बड़े बड़े ड्रामे। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ट्रिविया बताऊं कि इस सेट में, स्टूडियो डी में, यहाँ पे धूप किनारे शूट हुआ, यहाँ पे अनकही शूट हुआ,
यहाँ पे निजात शूट हुआ, मतलब जो पीटीवी के क्लासिक ड्रामे हैं बिल्कुल। वो इसी स्टूडियो में यहाँ पे सेट लगते थे और सारे यहाँ पे होते थे। सायरा काज़मी प्रोडक्शन करती थी, शहजाद खलील साहब थे यहाँ पर, वो कर रहे होते थे। तो ये वही दीवारें हैं जिन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या देखा है, और मुझे लगता है कि उसकी एक वाइब और एक फीलिंग है। अच्छा ये बताइए, टीवी के अंदर एक्टिंग का शुरू से आपको शौक था, किस तरह एंटर हुई आप? मुझे लगता है जो चीज़ जिस वक्त होनी होती है, बस फिर वही बात है कि सारी कायनात उसे आपके लिए पूरा करने में लग जाती है। बिल्कुल, इट इज़ मे बी अनकॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन। लेकिन मुझे शौक बहुत था तैयार होने का। शीशे के सामने मैं दुपट्टों से ऐसे साड़ियाँ बनाती थी, साड़ी पहनने का बहुत शौक, क्योंकि हम लोगों ने फिल्में देखी हैं और हर चीज़, तो मुझे लगता है कि वो था मेरे अंदर। बस जब मौका मिला तो वो मैंने बोला तो क्यों नहीं। चलिए, जिसके साथ ही वील टेक का फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा इकरा अजीज़ और हम सब की बहुत पसंदीदा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मैं फेमिलियर हूँ लैंग्वेज के साथ, मुझे सब समझ आती है, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डरती हूँ बोलते हुए। जब कैमरा बस ऑन होता है ना, फिर मुझे लगता है कि जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल रहा है कि आज मेरी खास मेहमान आई हैं। जी इकरा, आई स्टिल रिमेंबर एक फ़हीम बर्नी का ड्रामा था जिसमें अस्मा अब्बास भी थी, जी जैन भी था, लाज नाम था उसका। हाँ, उसे फर्स्ट टाइम कुछ यू एलोप फ्रॉम द हाउस किसी लड़के के साथ, और फिर वो बड़ा कोई हंगामा होता है। तो उस वक्त मैंने अस्मा से पूछा, मैंने कहा आप ये बताएं कि ये नई लड़की कौन आई है? तो उनका कि ये बड़ी प्यारी लड़की, अच्छा काम कर रही है और तुम देखना ये बहुत आगे जाएगी। अल्लाह, यू नो पीपल रियली लव यू। अस्मा जी के साथ तो मैं नाउ दैट आई एम रिकॉलिंग, मुझे लग रहा है मैंने कोई 3-4 ड्रामे किए उनके साथ। अच्छा। मैंने उनके साथ नाटक किया, रांझा रांझा किया। रांझा तो माशाल्लाह से सबसे खूबसूरत ड्रामा था जो मुझे लगता है मैंने उनके साथ किया, क्योंकि उसमें इतना इमोशन था, इतनी फीलिंग थी जो उन दो कैरेक्टर्स की उस रिलेशनशिप में थी, आपस में केमिस्ट्री बिल्कुल थी। और एक और जो ड्रामा वो था रकीब से, इतनी नेशनल फिनोमिनल एक्टिंग कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहा कि ये एक बीइंग कराची आइट पंजाबी के एक्सेंट को लाना और एक गांव की लड़की देहातन बनना और फाइटिंग फॉर हर मदर राइट्स, तो ये कितना डिफिकल्ट था। अपने घर में मैंने सबको, बड़ों को, अम्मी को, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को पंजाबी सुनी है, बोलते हुए सुना है। तो मैं फेमिलियर हूँ लैंग्वेज के साथ, मुझे सब समझ आती है, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डरती हूँ बोलते हुए, क्योंकि कभी बोली नहीं है, किसी से बात नहीं की। तो मुझे ऐसे नई लैंग्वेज में होता है ना कि अगर आप गलत बोल देंगे तो आपका मजाक उड़ेगा, तो मैं उससे डर रही होती हूँ। हालांकि लेकिन फैमिली ने क्या ही करना है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पंजाबी का एक्सेंट या उस तरीके से उसको करना मेरे लिए उस तरीके से इजी था। फिर जब आप लाहौर जाते हैं तो आ ही जाता है वो एक्सेंट, आप रहते हैं वहाँ, काम करते हैं, वहाँ की वाइब आ जाती है। बाकी माशाल्लाह से मेरे साथ इतने बड़े एक्टर्स थे। हदीका जी बीइंग सच अ फिनोमिनल सिंगर माशाल्लाह से, जी पहली दफ़ा वो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या कमाल काम किया माशाल्लाह से। मतलब आप देखें तो मेरे आसपास लोग कौन थे और डायरेक्टर कौन था, उसमें कैसे ना इंसान अच्छा काम करे या इंस्पायर ना हो इन सब लोगों से। पर मैं आपको चीज़ बताऊं कि एट द सेम टाइम जब यू आर सराउंडेड विद सच बिग नेम्स तो आप इंटिमिडेट भी हो जाते हैं। तो ये किस तरह आपने उसको फेस किया, और इसको कि कैरेक्टर में मुझे कहीं नज़र नहीं आया उसमें कि यू वर इंटिमिडेटेड, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम थे। हालांकि नुमान एजाज साहब के साथ 1-on-1 सीन्स करना, वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। लेकिन जब मैंने इनका नाम सुना ना कास्ट का, मैंने कहा सर, मुझे काशिफ सर को मैंने कहा मुझे नहीं जानना स्टोरी क्या है, आपने ऐसे बस सुना दिया है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी है, मैं कर रही हूँ। तो हम गए, मुझे बहुत डर था। मैंने कहा कि नुमान सर के साथ पहली दफ़ा काम करने का मौका मिल रहा है, इतने सीन्स हैं हमारे आपस में, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा काम। और ये पंजाबी है, वो तो हैं ही पंजाबी माशाल्लाह से, उनके लिए तो क्या ही बात है।
लेकिन उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे साथ, हालांकि नुमान सर बीइंग नुमान एजाज साहब, इतने बड़े सीनियर एक्टर और इतने अच्छे एक्टर, बिल्कुल, वो मेरे साथ प्रॉपर रिहर्सल्स करते थे 3-4 दफ़ा। अगर कुछ पंजाबी की ऐसी लाइन होती थी जो उनको लगता था कि अगर ये कैरेक्टर ऐड कर देगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सीन और मज़ीद मज़े का हो सकता है, वो मुझे उसमें हेल्प करते थे। वो मेरे साथ बार बार रिहर्स करते थे सारी चीज़ें, 3-3, 4-4 दफ़ा रिहर्सल्स हो रही हैं, तो उस चीज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप रिहर्स करके सेट पे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे लगता है सारा क्रेडिट जो है ना इन सब का है। मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आपको थोड़ी सी जो मुख्तलिफ प्लेस में आपने काम किया है ना, तो उसका मैंने एक पैकेज बनाया ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है जी। So sorry. I'm really very sorry. क्या आप ठीक हैं? ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है। हाँ? मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मिशाल ने ना मुझे बहुत भड़काया था। खैर, अगर तुझे पता होता इतना फसाद हो जाएगा तो तू भी क्यों आती है? तुम तो यही कहोगे ना कि गलती मेरी है, वो तुम्हारा दोस्त है तो उसके खिलाफ कैसे बात करोगे? तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। मसला है आपको, क्यों ऐसी बातें करते हैं उसके साथ? शक्ल अच्छी ना हो, बातें तो अच्छी किया करें। बेचारा बिल्लू। मैं सोच के आपको बताती हूँ। सोचने वाले लोग डरपोक होते हैं। या आपने जानबूझ के एंड में को डाला है? भाई मैं हैरान हूँ कि आपकी वेरिएशंस देख के, फ्रॉम कॉमेडी टू सीरियस टू इमोशनल, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने जोड़ के ये बनाया है। तो बहुत ही प्यारी बनाई। आप तो पूरा एक, जिसको कहते हैं कि इतना क्राफ्ट पॉलिश कैसे किया आपने, पहले तो मुझे ये बताएं। बिकॉज आजकल जो हम देख रहे होते हैं, पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस, ऑन देयर हेयर एंड मेकअप, एंड जो क्राफ्ट को पॉलिश नहीं। अब रकीब से वाले सीन में देयर वाज नो मेकअप। मैं वैसे बहुत शाय हूँ, लेकिन कैमरे के सामने मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और कैमरा है। अच्छा, दैट्स इट। और कैमरे के सामने मैं नहीं देखती। हम लोगों ने बाज़ारों में शूट किया है, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं हमें, अक्सर लोग शाय हो जाते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जब कैमरा बस ऑन होता है ना, फिर मुझे लगता है कि अंदर से कुछ हो जाता है। अंदर से बस अल्लाह कुछ कर देता है, मेरे अंदर एक चीज़ आ जाती है कि वो मैजिक शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी कोई साइड नहीं है और मुझे लगता है कि मैं वैसे ही मुझे हेयर एंड मेकअप या मैं किस तरह की लग रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि अगर ये कैरेक्टर के साथ जा रहा है तो ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमने झूठी किया तो वो एक बहुत गरीब लड़की है, तो मैं स्पेशली बाज़ार में गई थी और मैं वो वाले सस्ते कपड़े लेकर आई थी जो लगे कैमरा पे कि ये हैं, ये आपने कम पैसों वाले लिए हैं कपड़े, कि मतलब आपने 700-800 वाला सूट लिया है, तो वो लगना चाहिए कि अगर आप गरीब हो तो गरीब लगनी चाहिए। अगर गरीब में तैयार है तो उसको फिर मेकअप भी वैसा ही करना चाहिए, फिर उसको प्रिटी मेकअप नहीं करना चाहिए। फिर कैरेक्टर्स में भी मुझे यही होता है कि अगर मैं नेगेटिव हूँ तो फिर मैं नेगेटिव हूँ, और कोई अगर मुझे आकर कहेगा कि हायला आप कितनी बुरी थी उसमें, जैसे अक्सर झूठी में लोग आकर मुझे कहते हैं, मैं बोलती हूँ दैट इज़ माई कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स, कि जब आप कैरेक्टर के साथ लोग एसोसिएट कर रहे हैं, इवन पीपल कॉलिंग यू विद दैट कैरेक्टर्स नेम, तो वो भी आपका एक सक्सेस है। बिल्कुल, उस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा था जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था उसकी प्लानिंग में और उसकी एग्जीक्यूशन में, और बहुत होमवर्क करना पड़ा आपको? मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें उसकी जर्नी के साथ साथ। ओके। अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं हर चीज़ के लिए कि आपने इस तरीके से किसी चीज़ को लेकर चलना है, वो तो फिर प्लानिंग हो गई है, आपने प्लान कर लिया है। ये मेरा तरीका है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे जो सीन आ रहा है उसको उसी तरीके से, जो मेरा पहला इमोशन है, पहली दफ़ा मैंने पढ़ा है, उसी तरीके से मेरा वो रियल इमोशन बाहर आना चाहिए उस कैरेक्टर के लिए जब मैं शूट कर रही होती हूँ। लेकिन मुझे रांझा कर दी में जो है थोड़ा सा लग रहा था कि वो मुश्किल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है कि विद इन अ वीक
क्योंकि वो मेरा पहली दफ़ा था कि मैं लाहौर जा रही थी इतने लंबे अरसे के लिए शूट करने के लिए, और मैंने सुनो चंदा किया था बैक टू बैक, और फिर मैं उस पर जा रही थी। अच्छा, तो एक और फनी कितनी और फिर variation, एक हाँ, सीरियस। serious। और सुनो चंदा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं एक सीरियस प्रोजेक्ट से निकल रही थी, सो इट वाज सीरियस कॉमेडी एंड देन सीरियस, बट माशाल्लाह से काशिफ निसार साहब और टीम उनकी, और इतना कंफर्टेबल उन्होंने कर दिया लाहौर में माहौल, सेट और सब कुछ के इट और वाज इजी। उसमें जो ज़ेब रहमान के साथ तुम्हारे सीन्स थे जी। वो भी बहुत मज़े के थे, जब शुरू में जी। वो जाते हैं। मैं तो मैंने वो भी फॉलो किया था, राजा राजा भी बहुत अच्छा प्ले था। जो आपके कैरेक्टर्स हैं आपके आसपास के, वो आपके काम को बहुत ज़्यादा निखारते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन। Of course। अगर मुझे अच्छा रिएक्शन मिलेगा, अगर मैं अच्छा डायलॉग सुन रही हूँ, तो नेचुरली मेरे अंदर से वो चीज़ बहुत बेहतर तरीके से आएगी। आपने जो कैरेक्टर्स की सिलेक्शन की है, मतलब जब आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो कौन सी वो 2-3 चीज़ें हैं जो आप देखती हो कि स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, टीम, प्रोडक्शन, मतलब इसमें से कौन सी ज़्यादा फोकस होती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत आती होंगी। स्टोरी, अच्छा, स्टोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमेशा से मुझे अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं और कुछ नहीं देखती। ओके। मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, स्टोरी मुझे अच्छी लगती है, कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो मैं बस कर लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि क्या चैनल है या कौन डायरेक्ट करेगा। अच्छा, मतलब कभी मुझे ऐसा हुआ इकरा कि भाई आपने बहुत सेलेक्ट किया और यू थॉट कि भाई ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा और सेंटर में फंस गई कि ओ माय गॉड मैं कहाँ फंस गई हूँ? कभी इस तरह भी हुआ कि नहीं? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करती। अच्छा, मैं बोलती हूँ कमिट कर दिया ना, बस आपने हाँ बोल दिया है कि आपने ये करना है, तो चाहे उसके बीच में फिर जर्नी आपकी जितनी भी मुश्किल हो जाए, आपने करना तो है। अच्छा चलिए जी, इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ है इकरा अजीज और बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आ रहे हैं। कम बोल सकूंगी फिर मेरे पास लफ्ज़ नहीं होंगे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ बोल सकूं। हाँ, और जो कि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास पेशेंस थोड़े कम हो तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और मेरे अंदर बहुत जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं इकरा अजीज़, हम सबकी फेवरेट, और ब्रेक में भी हमारी बातचीत चल रही थी। इकरा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक और आपका प्ले था खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जी, और उसमें मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त आपकी नंद या भाभी बनी थी, सुनीता मार्शल। जी 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 जी। और वो मुझे ना छोटे मोटे बिहाइंड द सीन्स के किस्से सुनाती थी। फिर रुबीना अशरफ वाज आल्सो देयर, जो मदर इन लॉ। बिल्कुल। तो वो बहावलपुर या मुल्तान में कहीं शूट किया था आपने। उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस थी लोगों ने बहुत पसंद की, और जो मज़ार के सीन्स थे उसमें, और ये जो रोती हैं तो ये असल रोती हैं आप या ग्लिसरीन यूज़ करती हैं? अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो फिर मेरी एक्टिंग के सारे राज खुल जाएंगे। नहीं, लेकिन वो भी बहुत इंटेंस ड्रामा था वैसे। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस होती है तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं अपने हाँ। आप को? मुझे नहीं लगता। जब इतने अच्छे एक्टर्स, और रुबीना जी का आपने नाम लिया तो रुबीना जी से मुझे याद आता है कि मेरी ज़िंदगी का जो मैंने पहला ड्रामा किया था उसमें रुबीना जी थी और वो मेरी अम्मी बनी थी। अच्छा। शबीर जान साहब थे और रुबीना जी थी। अच्छा। सो मैं रुबीना जी को उस टाइम से जानती हूँ कि जब उन्होंने मुझे देखा हुआ है, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा अच्छा। जो पहली दफ़ा आ रहा है ड्रामा करने के लिए अम्मी के साथ, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद हर। ओके, हाउ लवली इज दैट। आपको पता है ये सीज़न 5 है हमारा, इसमें हमने ये सारा न्यूज़ सेट सारा प्लान किया है। इसमें जी हमने ये बनाई है वॉल ऑफ फेम। तो इसमें वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ऐसी शख्सियात हैं जो लोग उनको पसंद करते हैं, मेरे शो पर आ चुके हैं, और मेरी पर्सनल इनसे बहुत मोहब्बत, बहुत दोस्ती है। आपसे चाहूँगा कि 1 बाय 1 कुछ इनके बारे में जो भी आपके जहन में है वो बोलें, ताकि जो हम मेरे व्यूअर्स हैं शो मैं तो के। बहुत कम बोल सकूंगी फिर मेरे पास लफ्ज़ नहीं होंगे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ बोल सकूं। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। जो सेंटर वाली तस्वीर है उससे शुरू करते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती आपको। मैंने बताया था अभी आते हुए भी, ये पिक्चर मैंने देखी और मैंने कहा है कि ये सबसे खूबसूरत शो, सबसे खूबसूरत एक्टर्स, खवातीन, एंड एक्चुअली लाइक नॉट जस्ट
खूबसूरत एक्टर्स, ब्यूटीफुल Human beings. human beings, women. I've learned so much from them, माशाल्लाह. और मरीना जी से तो अभी लेटली मुलाकात हुई थी, शहनाज जी से कभी हुई नहीं है, इंशाल्लाह लेकिन क्या बात है इन लोगों की, तो मैं अच्छा बिल्कुल नहीं जी, कुछ चलिए बोल इनके सकती। साथ फिर देखते हैं। ऊपर हैं बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी जी, मैं बहुत क्लोज हूँ इनके, इस तरीके से कि यासिर इनके बहुत क्लोज हैं, बिल्कुल। हमारी अक्सर मुलाकात होती है। और बुशरा जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, अच्छा। अस्मा जी के साथ काफ़ी दफ़ा काम किया है, तो गैदरिंग्स में फैमिली मुलाकात होती वगैरह है। उसके लिहाज से काफ़ी मुलाकात होती है। अच्छा। और बहुत ही प्यारी इंसान, सभी इतने प्यारे इंसान है, अगर मैं सबके लिए प्यारा इंसान बोलूँगी तो सब बोलेंगे ये देखो ये कि सेम बात सबको बोल रही है। नहीं, लेकिन रुबीना जी के लिए तो मैंने आपको बताया कि बोलिए मेरा फिर। वो रिश्ता है। सबा जी जो है, इनके साथ मैंने एक ड्रामा किया था और उसमें माँ, बेटी और बाप, हम 3 की कहानी थी और एक जिन की कहानी थी, दीवाना किया था हमने। अच्छा। तो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अच्छा। माशाल्लाह। एक बहुत अच्छी स्टोरी है दो, अच्छा, प्लीज सबा सुनाओ। जी की। अब सबा जी और मेरा सीन था, और बहुत सीरियस सीन था, जिसमें इन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था। अच्छा। तो आपको पता तो है, जब आप नया तो आपका टाइम होता है, आप बोलते हैं नहीं मुझे असली रिएक्शन चाहिए, आप मुझे असली थप्पड़ मारें। अभी भी अक्सर मुझे कभी होता है तो कोई मुझे कहता है नहीं आप असली थप्पड़ मारिएगा। मैं कहती हूँ मैं असली नहीं थप्पड़ मारूंगी, आप माइम करें इसको। मे बी इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा असली थप्पड़ ना खाऊंगी ना मारूंगी किसी को। तो सबा जी ने कहा नहीं माइम ये वो। मैंने कहा नहीं सबा जी आप मुझे असली थप्पड़ मारें, वो रिएक्शन आएगा। तो मैंने उनको इतना बूस्ट किया, मैंने कहा असली थप्पड़। इन्होंने टेक में एक ही टेक हुई, असली थप्पड़ मारा, और मुझे एक्चुअल जो मुझे रिएक्शन देना था, मेरा कान सुन हो गया था 2 सेकंड के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है, और फिर मैंने बोला नहीं मैंने गलत किया। मुझे ना ये बोलना चाहिए किसी को कि कोई करे, ना मैं किसी के साथ करूं। लेकिन फिर इन्होंने मेरा उसके बाद बहुत ख्याल रखा था, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कहा था नहीं करो इस तरीके से। अच्छा जी, और उनके साथ फिर हैं अतीका ओडो जी, नुमान जाज साहब के साथ तो मैंने आपको बताया क्या एक्सपीरियंस था, माशाल्लाह से। और अतीका जी के साथ मैंने अभी पहली दफ़ा काम किया है पैराडाइज में मैंने उसका प्रोमो देखा है। मेरी सास बनी है ये उसमें, जो कि बिल्कुल सास नहीं है, बहुत ही दोस्त है। अच्छा। और इनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। ओके, हाउ लवली। माहिरा जी तो माहिरा खान है। I've never worked with her, लेकिन हम लोग हमेशा इवेंट्स पे मिलते हैं या वैसे मिलते हैं, और बहुत ही इतने प्यार से आपसे ये मिलती है ना कि आपको नहीं लगता कि दिस इज दी सुपरस्टार माहिरा खान। सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, कहीं से नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता कहीं से भी। अच्छा जी, फहद मुस्तफ़ा, इनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन इनकी प्रोडक्शन में मैंने काफी दफा बिग बैंग में काम किया है। ज़ोहेब हसन, इनकी मैं फ़ैन हूँ, इनके गानों की बहुत ज़्यादा। जो इनका गाना है दोस्ती, वाह क्या बात है। महानूर बलोच जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मारिया वास्ती जी से भी मेरी मुलाकात हुई है, बहुत कम हुई है हम लोग, लेकिन हम जब भी मिलते हैं मुझे लगता है कि वो आपको इतनी वार्मथ फील कराती हैं जब वो आपसे मिलती है कि आपको नहीं लगता कि आप कभी कम मिलते हैं या आप अभी काफ़ी टाइम हो गया केमिस्ट्री होती है इंसान की, और फिर वो ऑन स्क्रीन वो देखते हैं, आपने उनका काम देखा, उन्होंने आपका काम देखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है फिर कि जब आप, वो लगता नहीं है कि कभी मिले नहीं हैं, बिकॉज आप स्क्रीन के थ्रू मिल चुके होते हैं। बिल्कुल वो चीज़ तो मुझे लगता है ये उनकी बहुत खूबसूरत बात है। हाँ जी। इमरान अब्बास साहब से भी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है जी। हालांकि मैंने इनका काम ऑफ कोर्स देखा है, खुदा और मोहब्बत सीजन 1 सीजन 2 इनका, और सीजन 1 मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बहुत देखा था। और फिर जब मुझे ऑफर हुआ सीजन 3, एक दफ़ा तो ऑफर हुआ था, उसके बाद 1 साल बाद जाके फिर दोबारा हुआ, और फिर दोबारा प्लान किया और वो हुआ उस वक्त। तो मुझे यही था कि मतलब इतना मशहूर ड्रामा उसका एक सीजन करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा। और ज़ारा तो बहुत प्यारी दोस्त है प्लीज। और सज्जल से काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, काम हम लोगों ने कभी साथ नहीं किया है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। व्हाट सारे आपने सही सुपरस्टार्स की वॉल ऑफ फेम बनाई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और एक और चीज़ बताऊं कि ये लोग जो हैं मेरे लिए बहुत, मैं आपको बताऊं कि ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि मी ग्रोइंग अप, जो हमारे सीनियर लेजेंड्स हैं, आई वॉज देयर फैन। उसके बाद जब आप की उनसे दोस्ती हो जाती है, जिनके आप फैंस हों, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है
कि आपने उनको टीवी पे देखा है। यू वुडंट बिलीव, शहनाज को आई यूज्ड टू राइट लेटर्स, एक मैगजीन होता था उसमें एज अ फैन में लेटर्स लिखता था। उसके बाद फिर जब मेरी इनसे दोस्ती हुई, इन्होंने इस्लामाबाद पीटीवी में से मेरी पसंद करती थी प्रोग्राम, तो ख्वाजा नजमुल हसन के थ्रू मैं इनको मिला, तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। फिर इस तरीके से मेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोस्ती हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल, दिल से दिल को राह होती है। बिल्कुल। मे बी यू मैनिफेस्टेड दिस फॉर सो लॉन्ग कि अल्लाह ने कहा ये तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हम जो मेरे गेस्ट होते हैं उनके लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन वो करते हैं। तो इस सेगमेंट का नाम है आपका सवाल। आज का सवाल जो है आपके लिए भेजा है हम सब की प्यारी ज़ारा नूर अब्बास ने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। हेलो इकरा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू वेल एंड आई होप मेरे दोस्त के शो पे आपको मज़ा आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी यंग एज में इतनी काम और कंपोज कैसे हैं? आपके काम में तो बहुत मैच्योरिटी है, लेकिन आपके अंदर इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरिटी कैसे है? एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को और अपने काम को और अपने बच्चे को कैसे लेके चलती हैं साथ, कैसे बैलेंस करती हैं? बिकॉज आई सी एज मदर्स हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत देर घर से बाहर रहते हैं एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। बट अगर आप कुछ टिप्स दोगी हमें और ऑडियंसेस को तो बहुत अच्छा लगेगा। इनको तो क्या ही टिप्स चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक वो चीज़ मल्टीटास्किंग, मुझे ऐसा लगता है कि सारी ख़वातीन में मल्टीटास्किंग होती है, हर इंसान में होती है, बस आपको पहचानने की देर होती है। औरतें पहचान लेती हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये बहुत सारे इमोशंस हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह ने बनाया ही औरतों को इस तरीके से है, हमारे दिमाग को, हमारे दिलों को, हमारी बॉडीज़ को, कि हम मल्टीटास्किंग इमोशनली और फिज़िकली कर पाते हैं। अगर हम अपना दिमाग उस तरीके से लगा दें कि हमारा बच्चा भी है, हमारी फैमिली भी है। बेसिकली जब आपकी फैमिली ग्रो करती है, आप प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को कि आपके लिए क्या चीज़ें अहम हैं, आप वो करें, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कम अहम है, हाँ वो कम अहम है, वो फिर बाद में होती रहेंगी जब आपके पास फ्री टाइम होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। मेरे काम को लेकर बहुत पेशेंस है। अच्छा। और जो कि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास पेशेंस थोड़े कम हो तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है मुझे, स्पेशली फॉर माय वर्क। और मैं इतना, मतलब मैं तो संडेज़ को भी काम करने वाला इंसान, और मैं वो उस तरह की इंसान थी, लेकिन फिर जैसे कि फैमिली ग्रो हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, सैटरडे संडेज़ जो है वो फैमिली के लिए होते हैं, वो ऑफ होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं बेहतर, जो आपको अच्छा फील कराती हैं, आपको एक बेहतर जगह पे लेकर जाती हैं अपनी ज़िंदगी में इमोशनली भी, तो आप फिर उन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत इसके कि आप ये सोचें कि अच्छा नहीं काम करते हैं या इसी को लेकर चलते रहते हैं। इकरा, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप जब बात कर रही होती हैं तो मैं सुन रहा होता हूँ। आपकी यूजुअली होता है ना कि जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो यू आर सच अ प्रिटी फेस एंड यू टॉक सो मच सेंस कि ये बहुत, दिस इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच। इट कम्स फ्रॉम माई मदर। मैं हमेशा उनको सुनती रहती हूँ, बचपन से उनकी सुनती आ रही हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहन दोनों माशाल्लाह से इतनी मैच्योर और इतनी एक्सपीरियंस्ड औरतें हैं मेरी ज़िंदगी में, और उनको मैंने देखा है हमेशा कि वो किस तरीके से चीज़ों को फेस कर रही हैं या किस तरीके से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके चल रही हैं, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स इट्स इन द फैमिली। इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हमारे साथ एक अजीज हमारे साथ रहे। सितारों का जहां। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ इकरा अजीज़, और ब्रेक में भी हम अपनी बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आई हैं हमारे शो पर। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइए कि ग्रोइंग अप ईयर्स में आप जब एक्टर बनना चाह रही थी तो किसको देखती थी कि भाई इनका काम मैं इस तरह बनना चाहती हूँ? ऑनेस्टली मैंने ड्रामे बहुत
मैंने 9th क्लास में ड्रामे देखना शुरू किए हैं, Okay. ऑलमोस्ट द सेम टाइम जब मैंने काम करना शुरू किया था। अच्छा। और मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में कभी ये रहा नहीं है कि मैं इनको मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ या मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से बस वो चीज़ करना चाहती थी जो मुझे अच्छी लगे। ओके। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी स्ट्रेट कि अच्छा ये चीज़ काम है, है। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है। ओके। अब मैं उसमें कुछ बन जाऊं ये एक अल्लाह की तरफ से एक बोनस था जो मुझे मिल गया। लेकिन मेरा मकसद हमेशा से ये था कि मुझे कैमरे में ख़ुद को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, डिफरेंट कैरेक्टर्स करना, नए इंसान बनना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरा मकसद वो नहीं था कि मैं कुछ बनूं और फिर कुछ बड़ा हो जाए और कुछ ऐसा हो, ऐसा ना हो। ऐसा ना, मतलब ये एम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने वो दे दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आजकल जो नया स्टेज ड्रामा कर रहे हैं यासिर, प्लीज उसके बारे में बताइए, बिकॉज मैंने उसकी रील्स देखी, लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे उसमें। और मैं तो सबसे पहले आपको इनवाइट करना चाहूँगी, आप अगर अभी तक ज़रूर। कराची में हैं तो प्लीज़ आएँ, अगर नहीं है तो इट इज़ सून कमिंग टू लाहौर। अच्छा, तो लवली। बिल्कुल ऑफ कोर्स इफ़ यू देयर तो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली आइएगा। बाकी एक इतने फ्रॉड मैंने रिव्यूज एक्टर पढ़े की कहानी हैं है। और मैंने कमेंट्स देख रहा था सोशल मीडिया पे। मुझे कल बुशरा आपा ने कहा कि बहुत फनी है, तुम जरूर जाकर जी, वो देखना। भी आई थी, ज़ारा भी आई थी, सब लोग आए हैं। और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है कि जो भी सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, पब्लिक भी माशाल्लाह से जब वो बाहर आते हैं ना थिएटर से, वो हमेशा यही बोल रहे होते हैं कि एक मिनट नहीं था कि हम नहीं हंसे। बैक टू बैक लाफ्टर्स होना थिएटर में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने यास जब रिहर्स कर रहे थे तब मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा सबसे अच्छी बात जो है उसकी ये है कि कोई डिप नहीं है बोरियत का। आपको बैक टू बैक एक लाफ्टर मिल रहा है जो कि ऑडियंस को एंगेज कर रहा है आपके साथ, कि वो आपकी कहानी के साथ चले। और कितनी बड़ी बात है कि जो चीज़ 1.5 घंटे का थिएटर है, शुरू में जो कहानी में एक चीज़ पता चली है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड में जब वो रिवील होगी तो लोगों को याद है, और वो उनके हॉ के रिएक्शन से मुझे पता चलता है कि लोग याद रख रहे हैं। ये नहीं है कि वो चीज़ बोली तो कहीं लोगों ने अनसुनी कर दी और वो आगे निकल गई, बट वो लोगों को याद थी, तो वो इतना इंगेजिंग था। सो लवली इज दैट। पता है इस तरह के बहुत कम अब स्टेज शोज होते हैं कि इस तरह का कमर्शियल, प्रॉपर कमर्शियल कॉमेडी एंटरटेनिंग थिएटर्स हो। बिल्कुल, बहुत कम होते हैं। आप इसको इस्लामाबाद भी लेकर आए प्लीज। ये हो रहा है इंशाल्लाह, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी। Of course. अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमें कराची में भी एक्सटेंड करना पड़ा है। अच्छा, तो वो lovely. नेक्स्ट वीकेंड तक जा रहा है। अच्छा, तो मुझे इतनी lovely. खुशी थी कि यासिर बीइंग यासिर, मल्टीटास्कर, आप मुझसे मल्टीटास्किंग की, ज़ारा मुझसे मल्टीटास्किंग की बात करी है। हमें मुझे लगता है कि सबको यासिर के साथ सीखना चाहिए, यासिर से सीखना चाहिए कि वो कितना कुछ करते हैं। वो पैराडाइज शूट कर रहे थे, उसी के एंड के बीच में उसी को शूट करते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई थिएटर की, उसी के साथ उसकी रिहर्सल्स भी शुरू कर दी, क्योंकि लिखा भी उन्होंने। इज अ वेरी डिफिकल्ट He टास्क। produced it, he is acting in it, he wrote it, अल्लाह, he directed it, सब कुछ, one man army। और माशाल्लाह से इतना बेहतरीन रिस्पांस आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड प्ले माय सॉन्ग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो पीटीवी के आर्काइव्स में जाके जो हमारे गेस्ट हैं उनकी पसंद का एक गाना हम चूज़ करते हैं। तो मैंने इस दफ़ा ये ज़रा लिबर्टी ली है कि मैंने अपनी पसंद का गाना, क्योंकि मुझे पता था कि ये आपको बहुत पसंद आएगा, तो वो मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो मैं आपके साथ इन स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो वो अब हम देख सॉन्ग। What an amazing song माशाल्लाह। और जो हम बात कर रहे थे, इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, जो आपने बोला बिल्कुल। कि अगर नाजिया जी को देखें तो यही लगता है कि वो आज की कोई लड़की है। और मैं आपको बताऊं कि नॉट जस्ट द फैशन सेंस, जो नाज़िया ज़ुहैब का म्यूजिक है आज भी प्ले करें तो आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये पुराना है। मतलब आप पार्टीज पे जाएं, कहीं क्लब्स में जाएं, ये चल रहे होते हैं गाने इनके। लेकिन हमारा पाकिस्तानी पॉप, आई जस्ट थिंक इट्स द बेस्ट। उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी म्यूजिक से, किसी भी चीज़ से। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so आपका much. बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इस गुफ्तगू का सफ़र जारी रहेगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और कुछ और बातें होंगी। हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपका, मेरा, हम सबका दिल नहीं भरा। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV डिजिटल। अल्लाह हाफिज़। सितारों का जहां
ये तो बहुत ही मुश्किल सेगमेंट आप लेकर आए। इजी वो होता कि आप डायलॉग सुना दें। वाइट दीवार पे कुछ ड्रॉपलेट्स हाँ, बन गए थे कोई कीचड़ के काले हाँ, रंग के, ओ तो मुझे सिर्फ लॉर्ड। उससे एतराज था। मैंने कहा ये जो मेरा पेंट खराब हुआ है। जुदा तो है मगर है दिल में आप ही बसे हुए, जहाँ को है खबर, जहाँ को है खबर, है दिल में आप ही बसे हुए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कभी भी अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया किसी भी ड्रामे में, किसी भी स्क्रिप्ट में कि मैं बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो नहीं अच्छा। होगा ऐसा। बहुत दफ़ा मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, अच्छा, you मुझे don't सब do- ज़बरदस्ती करवाते हैं कि खुदा का वास्ता कर लो, अब तो रास्ता भी लंबा है घर का। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां। पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबा, सितारों का जहां। ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां।